अगर आदित्य रंजन सर जाएंगे वोट डालने तो क्या देखेंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे? कई सारे मुद्दे होते हैं। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं ये बात मानता हूँ वहाँ पर कि आज हम बात करते हैं IIT की, आज हम बात करते हैं NIT की, लेकिन जब मैं अपने बिहार के क्षेत्र में पलट करके देखता हूँ तो वहाँ कितने IIT और कितने NIT मुझे मिलते हैं। ठीक है, क्या ऐसी चीजें हैं? बिहार में इलेक्शंस हैं और तमाम पार्टियां लगी हैं नए नए वादे करने में। माफ कीजिए, नए नए वादे तो तब किए जाएं जब पुराने पूरे हों। नहीं खे तो कथी मैंने बन पाई हैं सब के तो वैसे क्या बनने का मन था? कभी पढ़ती थी स्कूल में तो कुछ पढ़ने का मन, मास्टर बनने का मन था। वही पुराने मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, सड़कें, कानून व्यवस्था। यही मुद्दे हर बार चुनाव में दोहराए जाते हैं। समकिरणों की बात हो रही है, कौन सी पार्टी किस जाति वाले कितने कैंडिडेट को टिकट दे रही है। कमी पार्टियों की नहीं है, जनता किस आधार पर वोट करती है उसी आधार पर पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हैं। पर कैपिटा इनकम जो है बिहार में वो 54,000 रुपए है। भारत में ही 2.25 लाख हो रही है और भारत के जो अमीर राज्य हैं वो भारत के औसत से ही कई गुना पर बैठे हैं और बिहार भारत के औसत से 1/3 से भी नीचे पर बैठा हुआ है। पर इसकी बात आपको कहीं सुनाई नहीं दे रही है। इसकी जगह तमाम तरह के समीकरण कैसे बन रहे हैं, कौन सी जाति किस पर हावी पड़ने वाली है, रिजर्व सीट से जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, जैसे तमाशा हो। हाँ, किसका गठबंधन किसके साथ बैठ रहा है, जैसे बिल्कुल एक सर्कस चल रहा है। इस सर्कस से मैं बहुत उम्मीद रखता नहीं हूँ। जो असली मुद्दे हैं वो महत्व के होते हैं, पर उन असली मुद्दों को कोई उठा नहीं रहा है। 70% आबादी आज भी वहाँ खेती में लगी हुई है। वो कंट्रीब्यूट करते हैं 20% पूरे जो राजस्व है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो स्टेट प्रोडक्ट है उसको वो 20% देते हैं। तो सोचिए उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी होगी जब राज्य की कुल 54,000 है, माने राज्य की 4,500 है। तो जो वहाँ जो गरीब किसान है उसकी कितनी होगी आप ये सोचिए। उसकी कोई बात नहीं हो रही है। 40% गाँवों में अभी भी सड़कें नहीं है, उसकी भी बात नहीं हो रही है। खेती इतनी डिपेंडेंट है वहाँ पर, अभी मॉनसून पर इतनी सारी जनता डिपेंडेंट है अभी खेती पर, एग्रीकल्चर पर ही, पर इरिगेशन नहीं है। ये बातें भी नहीं हो रही हैं। महिलाओं की हालत ये है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 5% है, जो कि दुनिया को छोड़िए शेष भारत से ही बहुत कम है। सब लगभग एक जैसी बात कर रही हैं। तो मैं अधिक से अधिक यही कह सकता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में देख लो, जो कम बुरा लगता हो उसको दे लो वोट। जब तक जनता जाति के आधार पर वोट करेगी तब तक पार्टियों को रोजगार, शिक्षा केवल आरोप और प्रत्यारोप के लिए ही रहेंगे। दीपावली और छठ मनाने के लिए देश भर से बिहार के लोग ट्रेनों में ठुस ठुस कर बिहार पहुंच रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और मोदी से सवाल पूछे कि वो 12,000 ट्रेन कहाँ है जिनका वादा किया गया था। नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार हम बिहार में देख ही चुके हैं और नीतीश कुमार का वो सुप्रसिद्ध बयान भी पूरे देश ने सुना। जब बिहार का शीर्ष नेतृत्व ही ऐसा होगा तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार ना तो बिहार के लोगों का पलायन ही रोक पाई और ना ही बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ा पाई। बिहार में बाढ़ जैसी समस्याएं का हल तो दूर की बात है। बिहार के लोग सवाल करते हैं कि बिहार के लोगों से अभी भी और ट्रेनों का वादा किया जाता है, जबकि गुजरात में बुलेट ट्रेन, इंटरनेशनल स्टेडियम और इन्वेस्टर मीट होती है। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर ऐसे ही सवाल दागे हैं कि मोदी जी ने फैक्ट्रियां लगाई, SEZ लगाई, IT पार्क लगाई, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां लगाई, स्टेडियम्स इंटरनेशनल लगाई, इन्वेस्टर मीट जो है सब कुछ गुजरात में, बल्कि बिहार का बजट भी शिक्षा चिकित्सा का गुजरात में खर्च कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। लालू प्रसाद घोटालों के मामले में सजा काटी, लेकिन जनता इतनी भोली है कि चाहे खुद भूखो रहे पर अपने नेता के प्रति, अपनी जाति के भ्रष्ट नेता के प्रति लॉयल रहेगी। जिस नेता ने जनता से गद्दारी की और यह बात सिद्ध भी हो गई तो फिर ऐसे नेता या उसके परिवार को तो राजनीति में दोबारा मौका देना या देने की सोचनी भी नहीं चाहिए। जब बिहार के लोग महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में काम करने जाते हैं तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता। वो खुद गर्व से नहीं बताते कि वो बिहारी हैं। अपराध, अशिक्षा, कुशासन, अपहरण, गरीबी, सड़क चोरी बिहार का नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं। बिहार के प्रति जो हीन भावना पूरे देश में है उसके लिए सिर्फ वहाँ के नेता जिम्मेदार नहीं हैं। नेता भी तो जनता में से ही आते हैं। डबल मीनिंग गाने और डबल मीनिंग फिल्में
बनाने वाले वहाँ के सुपरस्टार हैं। जब ऐसे गाने चलेंगे तो वहाँ अच्छे विचारों के लिए जगह कहाँ से मिलेगी। जब बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं काम के लिए तो वहाँ के लोग नीची नज़रों से देखते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि लेबर, रेडी वाले, कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे काम ज़्यादातर इन राज्यों में यूपी बिहार के लोग करते हैं, और जिन लोगों का रोज़गार ये वहाँ जाकर छीनते हैं वो उनसे चिढ़ेंगे ही। तो आखिर बिहार के युवाओं के लिए बिहार के लिए बिहार में रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा? शायद इसके लिए बिहार की जनता जिम्मेदार है, सही चुनाव ना करके, सही का साथ ना देकर। जो छठ में एक महापर्व में घर आना है, आप कोई रेलवे स्टेशन देख लीजिए, बस स्टेशन देख लीजिए, लोग कैसे जानवर की तरह धक्का खा रहे हैं, बोड़ा की तरह कुचा के आ रहा है। और ये लोग कहा था कि 12,000 ट्रेन हम चालू करेंगे, कहीं कोई ट्रेन नहीं चल रहा है। गुजरात का लोग चल रहा है 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, और बिहार का बच्चा अभी पर्व में आना चाह रहा है घर, तो उसको पैसेंजर भी नसीब नहीं है। तो जितने बिहार के लोग हैं मेरे भाई, 15 दिन के बाद आपके हाथ में अवसर आने वाला है। वोट का चोट पहुंचाइए, हर हालत में नीतीश और मोदी को, एनडीए को हराइए, तभी आपका दशा सुधरेगा। जब लोग जाति के आधार पर वोट करेंगे, 100-100 रुपए में वोट देंगे या एक पौवे के लिए वोट देंगे, तो हालत ऐसे ही होंगे जैसे कि हैं। जो नेता अपने आप को राजा समझते हैं, जिन नेताओं को विरासत में राजनीति मिली है, ऐसे नेताओं को बिहार की जनता को हटाना होगा। आरजेडी, जेडीयू को मौका दे चुके हैं, अब बदलाव के लिए किसी नए को मौका देना होगा। जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी है, प्रशांत किशोर ने इसका गठन किया है। प्रशांत किशोर ने यूएन के साथ मिलकर काम किया है, बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल कैंपेन संभाली है, तो हो सकता है बिहार का भी मेकओवर कर पाएँ वो। क्या बिहार के लोग जो बदलाव चाहते हैं उसके लिए खुद बदलेंगे? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। बिहार की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आपको किसी नेता के प्रति वफादार नहीं होना है, नेता को आपके प्रति वफादार होना चाहिए। आप अपने आप को सेवक और नेता को राजा मानना बंद करें। आपको अपने आप को राजा और नेता को सेवक मानना चाहिए। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? वोट देने का फैसला इस आधार पर ना लें कि जो सही लग रहा है उसके जीतने के चांस कम है। जीते या हारे, वोट उसी को दे जो सही लग रहा है। भैया, तगड़ा जन समर्थन हमको नहीं है। जन समर्थन इस बात के लिए है कि बिहार में जो बच्चे भी छठ में वापस लौटे हैं, ये वापस मजदूरी करने नहीं जाना चाहते हैं। इनको यहीं पर बिहार में रोजगार होना चाहिए। आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। हाँ, मोदी जी ठीक है कह रहे हैं कि डेटा यहाँ सस्ता रहेगा। हम लोग का बेटा सब रहेगा गुजरात में, सस्ता डेटा बिहार में और बेटा गुजरात में, ये नहीं चाहिए। हम लोग को अपना बेटा चाहिए बिहार में। लड़का जाके मजदूरी कर रहा है गुजरात में, अब माई बाबूजी बेचारे मोबाइल पर, डेटा पर अपना बच्चा का चेहरा देख रहा है। वो नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए, हम लोग को गुजरात में